जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 10। इसमें बिहार एसआई, बिहार एसएससी, पीटी मेन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम लोग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप नहीं जानते हैं। इसमें आप 15 क्वेश्चन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हम कितना जानते हैं। आपको लगता होगा कि हम बहुत जानते हैं, 15 क्वेश्चन कीजिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जो आप नहीं जानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए, तो ये सब आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन पहला है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह जो है किससे ट्रैक किया जा सकता है, इसका आप आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, डपलर प्रभाव द्वारा। डपलर प्रभाव द्वारा ये ट्रैक किया जाता है। जो भी उपग्रह छोड़ा जाता है वो डपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जाता है कि कहाँ पे है। तो पहला हम लोग उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला उपग्रह ये रूस भेजा था, स्पुतनिक फर्स्ट नाम से रूस भेजा था 4 अक्टूबर 1957 को। स्मॉल डेट के साथ याद रखिएगा, 4 अक्टूबर 1957। और ये भारत आर्यभट्ट नामक उपग्रह भेजा था, रूस से ही भेजा था। आर्यभट्ट नामक उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट भेजा था भारत। और स्पुतनिक फर्स्ट पहला उपग्रह रूस भेजा था। ये इस टाइप से उपग्रह रहता है। ये अंतरिक्ष में जाके ये ऑर्बिट में अपना चक्कर लगाता है। ये जो भी उपग्रह होता है ये हमारा वायुमंडल में जाके चक्कर लगाता है। ये सब उपग्रह हो गया। देखिए चक्कर लगा रहा है, ये सौर मंडल से अपना ऊर्जा प्राप्त करते रहता है। सौर प्लेट लगा हुआ रहता है। इसका लॉन्चर बहुत सारा होता है, PSLV, GSLV और GSLV Mark 3। ये सब बहुत सारा लॉन्चर होता है, इसी के थ्रू लॉन्च किया जाता है इसको। ये इसरो, भारत में इसरो है जो अभी हाल फिलहाल में 2 उपग्रह लॉन्च किया है। ये एक है GSAT-30 जो 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया। GSAT-30 याद रखिएगा। और एक चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, याद रखिएगा। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2। और चंद्रयान फर्स्ट भी याद रखिए, 22 अक्टूबर 2008 को। ये 22 अक्टूबर है, ये 22 जुलाई है 2008 और 2019। ये आने वाला एग्जाम इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बंगलौर में हो गया। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। के सिवन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। के सिवन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। तो ये था इसरो के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि दूध का धब्बल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बताना है दूध का धब्बल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैसिन के कारण। दूध का धब्बल रंग कैसिन के कारण होता है। और वही पीला रंग पूछेगा तो कैरोटीन के कारण। पीला रंग कैरोटीन के कारण और धब्बल कैसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहते हैं। जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण घुला होता है उसको क्या बोलते हैं, जो बताना है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, कठोर जल उसको बोलते हैं। जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का लवण घुला होता है उसको कठोर जल बोलते हैं। देखिए जल जो कठोरता होता है जल का, वो 2 तरह का होता है, एक अस्थाई कठोरता, एक अस्थाई कठोरता। तो अस्थाई कठोरता जो रहेगा उसको गर्म करके दूर नहीं किया जाएगा, लेकिन अस्थाई जो कठोरता रहेगा उसको गर्म करके दूर किया जा सकता है। अस्थाई कठोरता में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुला हुआ रहेगा, याद रखिएगा। ये कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुला हुआ रहेगा अस्थाई कठोरता में। लेकिन अस्थाई कठोरता बोलेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोरेट सल्फेट और नाइट्रेट घुला हुआ रहेगा अस्थाई कठोरता में। अस्थाई कठोरता को दूर करने की जो विधि है उसे परम्यूटेट विधि बोलते हैं, याद रखिएगा, परम्यूटेट विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। अकबरनामा जो है उसको कितना साल में पूरा किया गया था, जो बताना है।
तो ये अकबरनामा 7 वर्ष में पूरा किया गया था। अबुल फजल द्वारा जो अकबरनामा ये लिखा गया है तो 7 वर्ष में लिखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था। तो इस तरह से आप 15 क्वेश्चन में आप देखिए कितना क्वेश्चन बना सकते हैं और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, जो बताना है। बघेरा विद्रोह, तो ये बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर डी हो जाएगा, बड़ोदरा में। बड़ोदरा में ये बघेरा विद्रोह हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। बड़ोदरा गुजरात में, बघेरा विद्रोह बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। ये हुआ था 1820 में, 1920 में बघेरा विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। तो ये सब सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो आप नहीं जानते हैं। इजी क्वेश्चन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? बताना है, प्रांतीय सरकार की स्थापना जो किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, 1935 अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। आइए प्रांतीय सरकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ये 1935 के तहत गठन किया गया था, जिसमें कुल 321 धाराएं थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितना धारा था? 321 धारा था और 10 सूचियां थी। इसकी मुख्य विशेषता था, 335 सरकार का जो अधिनियम आया था, इसकी मुख्य विशेषता था केंद्र में द्वंद्व शासन लाया जाए। केंद्र में द्वंद्व शासन लाया जाए और प्रांतों को द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया जाए। प्रांत में द्वंद्व शासन 1919 में लगाया गया था, तो उसको समाप्त कर दिया जाए और केंद्र में द्वंद्व शासन लाया जाए। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था किया जाए, ये 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत था। प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया जाए, प्रांतीय जो है विधानमंडल का विस्तार किया जाए, ये 1935 के तहत था। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया जाए। कोई भी विवाद हो गया उस पर निपटारा के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं होगा, अंतिम न्यायालय प्रीवी काउंसिल था। 1935 के तहत ही बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था और एक संघीय न्यायालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। संघीय न्यायालय भी और भारतीय रिजर्व बैंक, ये 1935 सरकार के तहत था, 1935 सरकार के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताना है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ये जो स्थापना हुआ था इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे और इसमें महामंत्री चमन लाल थे। चमन लाल महामंत्री थे और लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। मिलान करना है कौन सा? तो देखिए यहाँ पे पहला हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये सहादरी शिलोंग पठार तरफ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें वर्षा काफ़ी होता है। दूसरा हो गया मानसूनी हो गया छोटा नागपुर पठार शिवालिक। और शीतोष्ण आपका हो जाएगा ये 4 नंबर पूर्वी और पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी। कच्छ हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मैंग्रोव वन जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल की तराई में। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में कौन सी नदी पर स्थित है? बताना है, नींबू बजागो बांध जो है कौन सा नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ये सिंधु नदी पे नींबू बजागो बांध है, जिसका मतलब निर्माण जो है 2006 से स्टार्ट हुआ है, 2006 से इसका स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा संशोधन द्वारा क्या हुआ है ये बताना है, मिलान करना है। तो इसको देखिए और मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण समीक्षा शक्ति,
न्यायिक पुनरीक्षण समीक्षा शक्ति 38वां संशोधन हो जाएगा। 3 नंबर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, ये हो गया 44वां संशोधन। 44वां संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार को और 300 के काम में डाल दिया गया है। 44वां संशोधन कितना हुआ था? 1978 में हुआ था। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, ये 61वां संशोधन द्वारा। उसके बाद हो गया उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां 1976 सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पे। तो ये है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, न्यायिक पुनरीक्षण समीक्षा 1975 में हुआ था 38वां संशोधन, और संपत्ति वाला 1978 में 44वां, मताधिकार 61वां 1988 89 होगा, और उद्देश्य की पंथ निरपेक्ष ये 42वां 1976 में। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से में कौन सा क्रम सही है? भारत में ये आपको बताना है, पश्चिम से पूर्व, मतलब इधर से पूरब की तरफ पहाड़ियों का क्रम बताना है। तब देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। पहले है सतपुरा पर्वत, उसके बाद महादेव पर्वत, उसके बाद मैकाल पर्वत, उसके बाद छोटा नागपुर पठार, ये सीरियल क्रम है। तो इस तरह से देखिए आप लोग के लिए एकदम ये पूरा हैवी क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए कौन कौन कहाँ है। सतपुरा पर्वत जो है ये गुजरात में है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है सतपुरा पर्वत। महादेव पहाड़ी ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और मैकाले की पहाड़ी ये छत्तीसगढ़ में है, मैकाले की पहाड़ी, और छोटा नागपुर की पठार ये झारखंड में है। तो ये पश्चिम से पूरब का क्रम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था किसके द्वारा? बताना है क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके द्वारा हुआ था। तो 1 नंबर हो गया ये संविधान द्वारा क्षेत्रीय परिषद का सृजन किया गया। ये संविधान में पहले से ऑलरेडी चर्चा नहीं था। इसके संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1956 में। क्षेत्रीय परिषद की सृजन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1956 में, जिसके लिए सुझाव दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से लागू किया गया था कब? फेमा के बारे में बताना है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा 2002 में। फेमा जो है अंतिम रूप से 2002 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो जाता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का है, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें अल्टरनेट चलना है। इसमें देखिए 2 बढ़ाया है, फिर अल्टरनेट 1 छोड़ के 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 2 बढ़ाया है, 2 से 4, 4 से 6, और 6 से क्या हो जाएगा 8, यानी 1 तो 8 भरा जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पहले 3 घटाया है, फिर यहाँ पे 5 घटाया है, तो अबरी मतलब 2 बढ़ाते जाना है। 3 में 5 घटाया है, तो यानी कि 3 2 5 होता है। फिर 5 में अबरी 7 घटाना है, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ भरा था, ये यहाँ वाला, मतलब 3 अबरी 7 में 7 घटाना है। तो ये 7 में 7 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी हो गया इसका आंसर 8 0। यानी पहले ये अल्टरनेट 2 बढ़ाया है, और इसके बाद इसमें 15 में 3 घटाया, फिर 12 आया, 12 में से 5 घटाया, फिर 7 आया, 7 में से फिर 7 घटाएगा, यानी 5 3 5 और 7 ऐसे करके घटाते जाना है, 2 का अंतर। तो ये आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आज का यहीं समाप्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह का क्वेश्चन के साथ। इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो आप लोग नहीं जानते हैं। तो इसी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। धन्यवाद।